दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां आज हम आपको भारत के एक अनोखे और ऐतिहासिक शहर कन्नूर की सैर पर ले जा रहे हैं। केरल के इस खूबसूरत शहर को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्नूर अपने अंदर कई और राज समेटे हुए हैं। इतिहास, संस्कृति, कला और वीरता की अनगिनत गाथाएं इस शहर की मिट्टी में रची बसी हैं। आज हम आपको कन्नूर के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। ये कहानियां आपको हैरान भी करेंगी और इस शहर के प्रति आपके मन में एक अलग ही सम्मान और जिज्ञासा भी जगाएंगी। तो तैयार हैं आप कन्नूर के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कन्नूर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत मसालों का स्वर्ग कहलाता था और दुनिया भर के व्यापारी यहां आकर व्यापार करते थे। उस समय कन्नूर, या यूं कहें कि कोलाथुनाडु, कोलाथिरी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये साम्राज्य केरल के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था और सदियों तक इस क्षेत्र पर राज करता रहा। कोलाथिरी राजाओं को उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी असली ताकत थी मसालों का व्यापार। जी हाँ, कोलाथिरी राजा मसाला व्यापार के महारथी थे। काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी जैसे कीमती मसाले उनके बंदरगाहों से होते हुए दुनिया भर में जाते थे। अरब, चीन, यूरोप, हर जगह कोलाथिरी मसालों की धूम थी। व्यापार के इस जाल ने कोलाथिरी साम्राज्य को न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग संस्कृतियों के साथ उनके संबंध भी मजबूत किए। कन्नूर के कोट्टापुरम किले की दीवारें आज भी उस गौरवशाली अतीत की गवाह हैं, जब कोलाथिरी राजाओं का डंका बजता था। यहाँ आकर आप उस युग की कल्पना कर सकते हैं जब कन्नूर समृद्धि और वैभव का केंद्र हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, कन्नूर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे बढ़ते हुए हम आपको इस शहर के एक और अनोखे पहलू से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, कन्नूर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति का भी बेजोड़ संगम है। कन्नूर को करघे और विद्या की भूमि कहा जाता है और यह सचमुच अपनी इस पहचान पर खरी उतरती है। यहाँ के हथकरघा उद्योग और थेय्यम नृत्य दोनों ही सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। कन्नूर के कारीगर अपने हाथों से जादू पैदा करते हैं। यहाँ के हाथ से बुने हुए वस्त्र, खासकर कसरगोड साड़ी और सेट्टू मुंडू, अपनी बारीक कारीगरी और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इन वस्त्रों में केरल की कला और परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है। और अगर आप कला के सच्चे पारखी हैं तो कन्नूर का थेय्यम नृत्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह जीवंत और रंगीन नृत्य नाटक सदियों पुराना है और उत्तर केरल की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कलाकार विभिन्न देवी देवताओं का रूप धारण करते हैं और अपनी अद्भुत वेशभूषा, श्रृंगार और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कन्नूर के करघों से लेकर थेय्यम के रंगमंच तक हर जगह कला और संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन कन्नूर का जादू यहीं खत्म नहीं होता। आगे बढ़ते हुए हम आपको इस शहर के एक और अद्भुत पहलू से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कार बीच पर दौड़ा सकें, समंदर की लहरों के किनारे किनारे? यह सपना कन्नूर के मुजफ्फरनगर बीच पर हकीकत बन जाता है। जी हाँ, यह भारत का सबसे बड़ा ड्राइव इन बीच है, जहां आप अपनी गाड़ी सीधे रेत पर दौड़ा सकते हैं और समुद्र की खूबसूरती का अनुभव एक अलग ही अंदाज में कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में बैठे हैं, ठंडी हवा आपके बालों को सहला रही है, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और आपके सामने फैला हुआ है बेहिसाब सागर। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। मुजफ्फरनगर बीच सिर्फ ड्राइव करने के लिए ही नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बेहतरीन जगह है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, जेट स्कीइंग और ऑन रोडिंग जैसे रोमांचक खेलों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आप कभी कन्नूर जाएं तो मुजफ्फरनगर बीच जरूर जाएं और प्रकृति के इस अनुपम नजारे का आनंद लें। चैप्टर 4, प्राचीन व्यापारिक केंद्र, दुनिया से जुड़ा कन्नूर। दोस्तों, कन्नूर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक खुली किताब है। ये एक ऐसी किताब है जिसके पन्नों पर इतिहास के अनेक रंग बिखरे हुए हैं। कन्नूर 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह शहर अपने आप में अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। यहाँ के बंदरगाह पर कभी अरब और फारसी व्यापारी अपने जहाजों में खजूर, केसर और रेशम लेकर आते थे। चीनी व्यापारी यहाँ से मसाले और हाथी दांत ले जाते थे। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश भी
कन्नूर की रणनीतिक स्थिति को समझते थे और यहाँ अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। कन्नूर के लोगों ने खुले दिल से सभी का स्वागत किया और उनके साथ व्यापार किया। इस व्यापार ने कन्नूर को न सिर्फ समृद्ध बनाया बल्कि इसकी संस्कृति को भी समृद्ध बनाया। यहाँ की भाषा, भोजन, पोशाक, वास्तुकला, सब पर इन विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है। आज भी जब आप कन्नूर की गलियों से गुजरते हैं तो आपको इतिहास की झलक दिखाई देती है। यहाँ की प्राचीन इमारतें, मंदिर, मस्जिदें और चर्च हमें उस युग की याद दिलाते हैं जब कन्नूर दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। चैप्टर 5, सेंट एंजेलो किला, गौरवशाली अतीत का साक्षी। दोस्तों, कन्नूर के समुद्र तट पर एक विशालकाय संरक्षक की तरह खड़ा है सेंट एंजेलो किला। 500 साल से भी ज्यादा पुराना यह किला पुर्तगाली शासन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और कन्नूर के गौरवशाली इतिहास की गाथा बयान करता है। 1505 में पुर्तगालियों ने इस किले का निर्माण किया था ताकि वे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा कर सकें। सेंट एंजेलो किला न सिर्फ एक मजबूत गढ़ था बल्कि पुर्तगाली शक्ति और प्रभुत्व का भी प्रतीक था। इस किले ने इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। पुर्तगालियों के बाद यह किला डचों के कब्जे में आया और फिर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। कई लड़ाइयां यहाँ लड़ी गईं, कई योद्धाओं ने यहाँ अपना बलिदान दिया। आज सेंट एंजेलो किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ से अरब सागर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। किले की दीवारों पर चलते हुए आप इतिहास को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज में आपको बीते युग की गूंज सुनाई देगी। चैप्टर 6, कन्नूर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रगति की नई उड़ान। दोस्तों, कन्नूर सिर्फ अपने अतीत में ही नहीं जिया बल्कि ये एक प्रगतिशील शहर है जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रगति का एक जीता जागता उदाहरण है कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2018 में खोला गया यह हवाई अड्डा केरल का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और उत्तरी केरल को दुनिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण द्वार है। यह हवाई अड्डा मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों से सीधी उड़ानें प्रदान करता है। कन्नूर हवाई अड्डे के कारण न सिर्फ यात्रा सुविधाजनक हुई है बल्कि इससे इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिला है। नए नए होटल, रिसोर्ट और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। कन्नूर हवाई अड्डा इस बात का प्रतीक है कि कैसे विकास और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होते हुए भी कन्नूर अपनी विरासत और संस्कृति को संजोए हुए है। चैप्टर 7, दोस्तों, जादू, रोमांच और कलाबाजी से भरा सर्कस का खेल किसे पसंद नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारतीय सर्कस की शुरुआत कहां से हुई? जी हां, यह गौरव भी कन्नूर को ही प्राप्त है। 19वीं सदी के अंत में कन्नूर के ही एक दूरदर्शी व्यक्ति कीलेरी कुन्हिकन्नन ने भारतीय सर्कस की नींव रखी थी। मार्शल आर्ट के महारथी कीलेरी ने भारतीय युवाओं को सर्कस की कला में प्रशिक्षित किया और देखा जाए तो उन्होंने ही देश को पहला सर्कस समूह दिया। उनके द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दी। ग्रेट बॉम्बे सर्कस जैसी कई प्रसिद्ध सर्कस मंडलियों की शुरुआत भी कन्नूर से ही हुई। आज भले ही सर्कस का वैभव पहले जैसा न रहा हो, लेकिन कन्नूर को भारतीय सर्कस का जन्म स्थान होने का गौरव हमेशा प्राप्त रहेगा। चैप्टर 8, नैरेटर। दोस्तों, केरल के इतिहास में एक ऐसा राजवंश भी हुआ जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है। यह था अरक्कल साम्राज्य, केरल का एकमात्र मुस्लिम शाही परिवार। नैरेटर अरक्कल शासकों ने कन्नूर और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनका शासनकाल धार्मिक सद्भाव और व्यापारिक समृद्धि का काल था। अरक्कल शासकों के अरब व्यापारियों के साथ मजबूत संबंध थे और उन्होंने हिंद महासागर के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैरेटर कन्नूर में स्थित अरक्कल संग्रहालय आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है। यहाँ आप अरक्कल परिवार के इतिहास, उनकी संस्कृति, उनके व्यापारिक संबंधों और उनके योगदान के बारे में जान सकते हैं। नैरेटर अरक्कल साम्राज्य हमें यह बताता है कि धर्म और संस्कृति की विभिन्नता के बावजूद लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की कर सकते हैं। चैप्टर 9, नैरेटर। दोस्तों, अगर आप कला और आध्यात्म का अनोखा संगम देखना चाहते हैं तो आपको कन्नूर का थेयम जरूर देखना चाहिए। यह एक प्राचीन अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो केवल उत्तर केरल, खासकर कन्नूर में ही देखने को मिलता है। नैरेटर थेयम में कलाकार विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों का रूप धारण करते हैं।
उनकी वेशभूषा, श्रृंगार और मुखौटे इतने भव्य और जीवंत होते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। नैरेटर थेयम में नृत्य के साथ साथ संगीत, वादन और संवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस नृत्य नाटक के माध्यम से लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। नैरेटर कन्नूर के कावू, पवित्र उपवन और मंदिरों में अक्टूबर से मई के बीच थेय्यम के आयोजन होते हैं। अगर आप इस दौरान कन्नूर जाते हैं तो थेय्यम जरूर देखें। यह अनुभव आपको जरूर अविस्मरणीय लगेगा। चैप्टर 10। नैरेटर दोस्तों, कन्नूर सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये वीर और क्रांतिकारियों की धरती भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कन्नूर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। नैरेटर खिलाफत आंदोलन 1921 के दौरान कन्नूर के लोगों ने ब्रिटिश शासन का जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर यहाँ के लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और पैन्नूर में नमक सत्याग्रह किया। नैरेटर के केलप्पन और A.K. गोपालन जैसे कई क्रांतिकारी नेता कन्नूर से ही उभरे, जिन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दिया। नैरेटर कन्नूर के लोगों का यह त्याग और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कोई सस्ती चीज नहीं होती, बल्कि इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऊतरो नैरेटर दोस्तों, कैसा लगा आपको कन्नूर का यह अद्भुत सफर? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कन्नूर वाकई एक खास शहर है जो अपने आप में इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है। नैरेटर, अगर आप कभी केरल जाएं तो कन्नूर जरूर जाएं और इस शहर की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। यहाँ आपको हर कदम पर कुछ न कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। नैरेटर दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।